आने वाले 30 दिन सावधान। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। नमस्कार। और ज्योतिष शास्त्र की अगर बात करें तो सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है और 15 तारीख से सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर गए हैं, जिसकी वजह से मिथुन राशि में त्रिग्रही योग बन गया है। और इस बार सूर्य की यही संक्रांति यानी कि राशि परिवर्तन देश, दुनिया, राजनीति, मौसम में बदलाव के संकेत लेकर आया है। आज हम सूर्य के इसी महापरिवर्तन पर चर्चा करेंगे। देश दुनिया पर इसका असर कितना होगा, क्या प्रभाव होगा, यह भी जानेंगे। हाल के दिनों में दुनिया भर में जो उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्या वो ग्रहों की इसी बदलती चाल का नतीजा है? क्या इन्हीं खगोलीय घटनाओं की वजह से टकराव, विवाद और हादसों जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं? अगले 1 महीने तक सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे। इस दौरान क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, इसी पर ज्योतिष के जानकारों से विस्तार से हम चर्चा करेंगे। वैसे तो सूर्य हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, लेकिन इस बार यह परिवर्तन इसलिए भी खास है क्योंकि मिथुन राशि में गुरु अस्त हैं। सूर्य यहां 16 जुलाई तक रहेंगे, लेकिन साथ ही इस दौरान कुछ शुभ योग भी बनते नजर आ रहे हैं। बुध आदित्य योग है, सूर्य गुरु बुध त्रिग्रही योग है और गुरु आदित्य योग है। इनके शुभ प्रभावों के बारे में भी आगे ज्योतिष आचार्यों से जानेंगे। लेकिन 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अगले 1 महीने तक वो मिथुन राशि में ही रहेंगे और मिथुन राशि के स्वामी सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश पर गुरु ग्रह अस्त हैं। मिथुन राशि में सूर्य गुरु बुध का त्रिग्रही योग बन रहा है। 22 जून को सूर्य आद्रा नक्षत्र में भी प्रवेश कर जाएंगे। आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु माने जाते हैं। तो ज्योतिषों के मुताबिक सूर्य की महापरिवर्तन से बनने वाले ये योग और नक्षत्र भारतीय राजनीति, मौसम और वैश्विक कूटनीति में बड़ी हलचल लाने वाले हैं। ये है कि बृहस्पति अस्त हो गए हैं। सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से बृहस्पति अस्त हो गए हैं और गुरु के अस्त हो जाने का और मिथुन में सूर्य के जाने का बड़ा प्रभाव दुनिया पर पड़ने वाला है। देखिए, वैसे सूर्य देव जब मिथुन में जाते हैं तो सूर्य देव के मिथुन राशि में प्रवेश का असर वर्षा पर और मौसम पर बड़ी गहराई से पड़ता है। सूर्य जब मिथुन राशि में होते हैं, जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो उस समय की गणना करके ये समझा जाता है कि आने वाले समय में वर्षा की, मौसम की स्थिति कैसी रहेगी। तो सूर्य देव का मिथुन में प्रवेश वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आने वाले समय में बरसात की, मौसम की स्थिति को बताता है। और इस बार ये और महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि सूर्य हो जा रहे हैं बृहस्पति के साथ और बृहस्पति अस्त हो गए हैं। ये परिवर्तन देश दुनिया पर और अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक असर डाल। तो इसी पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि सूर्य के मिथुन राशि में गोचर करने से मिथुन राशि में सूर्य, बुध और गुरु का त्रिग्रही योग बन रहा है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति इस वक्त अस्त हो गए हैं। वहीं 22 जून को सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और ये नक्षत्र राहु प्रधान होता है। राहु प्रधान नक्षत्र में होने से नीति व्यवस्था में उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक इन योग और नक्षत्र के चलते असर भारतीय राजनीति पर जरूर पड़ेगा और इस दौरान विपक्षी दल सत्ताधारी दलों का समर्थन कर सकते हैं। गठबंधन की नई पटकथा लिखी जा सकती है। कुछ राज्यों में छोटी पार्टियों का विलय संभव हो सकता है। सत्ता पक्ष को जनता से नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। प्रदर्शन, असंतोष, नीति विरोध के योग बन रहे हैं। सूर्य बुध युति राजनीति में शब्द युद्ध को बढ़ाती है और गुरु के अस्त होने से बुद्धि पर ग्रहण लग जाता है। सूर्य का गोचर और आद्रा नक्षत्र में प्रवेश मौसम में भी एक बड़ा बदलाव का संकेत है। आद्रा नक्षत्र को वर्षा का द्वार कहा जाता है और बृहस्पति में बताया गया है कि जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में जाते हैं तो वर्षा के योग वहां भी
बनते हैं। 22 जून के बाद मानसून सक्रिय हो जाएगा और कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ राज्यों में तेज गर्मी लू भी चल सकती है। भूकंप, भूस्खलन प्राकृतिक आपदा के योग बन रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के समय ये बहुत निर्णायक है। साथ ही साथ वायुमंडल में अस्थिरता भी बढ़ सकती है। तो सूर्य का मिथुन राशि में गोचर देश, दुनिया, राजनीति, आर्थिक अस्थिरता पर भी असर डालेगा। ये चाल जीवन के कई एरियाज में बदलाव, चुनौतियां और अवसर दोनों लेकर आ सकती है। तो क्या असर होगा देश और दुनिया पर इस गोचर का, ये भी आपको बताते चले। मंगल केतु की दृष्टि राहु पर पड़ने से विदेश नीति में उथल पुथल संभव है। डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधरेंगे, लेकिन आंतरिक असंतोष और विरोध प्रदर्शन की संभावना है। दुनिया में सौर ऊर्जा, पर्यावरण और तकनीकी नीतियों में नया बदलाव देखने को मिल सकता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए इसी परिवर्तन को लेकर चर्चा करते हैं और क्यों आने वाले 30 दिन सावधान रहना है, ये भी हम जानेंगे। प्रतीक जी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। हमारे साथ वान्या आर्य जी एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर नितिशा एस्ट्रोलॉजर और साथ ही साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिवाकर जी, शुरुआत आपसे करते हुए, क्या संकेत मिल रहे हैं, क्यों रहना सावधान आने वाले 30 दिन? जी नमस्कार। देखिए, सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि बुध की राशि है और सूर्य की मित्र की राशि है। तो सूर्य यहाँ पर पूर्ण इफेक्टिव रहेंगे, प्रभावकारी रहेंगे। अच्छा तो अच्छा और बुरा तो बुरा, पूरा प्रभाव अपना यहाँ पर प्रदान करने की स्थिति में रहेंगे। साथ में देवगुरु बृहस्पति भी हैं यहाँ पर। तो बृहस्पति के साथ रहेंगे तो गुरु आदित्य नामक एक योग बनता है, वो अभी बनेगा। बुध आदित्य नामक राजयोग का निर्माण भी होगा। इस तरह से यह योग एक तरह से सकारात्मक बदलाव की तरफ भी ले जाएगा, जो आम जनमानस के लिए हितकारी होगा। राष्ट्र के आर्थिक प्रगति के लिए बेहतर परिवर्तन लेकर के आने वाला है। साथ ही साथ एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि जब ये आर्द्रा नक्षत्र में 22 जून 2025 को प्रवेश करेंगे, आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी होते हैं राहु महाराज और देवता होते हैं भगवान रुद्र। भगवान रुद्र इस नक्षत्र के देवता होने के कारण इस नक्षत्र में तीव्रता है, इस नक्षत्र में विध्वंसक पावर है, इस नक्षत्र में वेग है। इस कारण से जब सूर्य का गोचर इस नक्षत्र से होकर गुजरता है तो माना जाता है कि मौसम में बड़ा परिवर्तन होगा। बड़ा परिवर्तन का अर्थ यह है कि इस समय बारिश तेज होगी, चक्रवात आएगा तो तेज आएगा, हवा तेज चलेगी, बिजली ज्यादा कड़केगी। साथ ही मंगल केतु का संबंध भी है। राहु सूर्य पर दृष्टि है, राहु का बुध पर दृष्टि है, राहु का बृहस्पति पर दृष्टि है। तो ऐसे में धार्मिक क्षेत्र में, प्राकृतिक क्षेत्र में और आगजनी की घटनाओं में तीव्रता देखने को मिलेगी। खूब, यानी हर जगह थोड़ी उथल पुथल। एक बार वान्या जी आपके पास आते हुए, क्या कहती है आपकी कैलकुलेशन? 30 दिन सावधान, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और क्यों रहना है सावधान? धन्यवाद नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से मैं आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी ये जो गोचर बना हुआ है, जो स्थितियां हैं, जो 15 जून से जो राशि परिवर्तन हुआ है 6:52 पर, तो ये कुछ राशियों के लिए तो बहुत अच्छा है, वहीं ये कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा टफ भी रहेगा। क्योंकि इसमें जैसे कि अभी दिवाकर जी भी बता रहे थे, इसमें 3 योग है। एक तो बुध आदित्य योग और एक गुरु आदित्य योग और त्रिग्रही योग जो है, ये तीनों योग की जो है युतियां जो है बन रही हैं। अब आप देखिए, वैसे भी ओवरऑल अगर हम देखते हैं मंगल केतु की इस टाइम पर युति है, तो एक तरह से अंगारक योग भी बना हुआ है, षडाष्टक योग भी बना हुआ है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें भी ये लेके आएगा जब आद्रा में इसका प्रवेश होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में इसको एक फेस्टिवल की तरह भी मनाया जाता है, जहां पर जब आद्रा में सूर्य का प्रवेश होता है तो मौसमी सब्जियां, मौसमी फल, खीर, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। स्पेशली बिहार डोमिनेटिंग ये फेस्टिवल भी होता है, बिहार में से एक फेस्टिवल की तरह लेते हैं। तो इससे जो है आपकी मॉनसून की शुरुआत, वैसे तो इस बार प्री मॉनसून हुआ है, लेकिन बहुत अधिकता आएगी क्योंकि ये मंगल का साल है। हमने स्टार्टिंग से ही आप लोगों को बोला था कि एक्सट्रीम वेरिएशन, यानी कि बहुत ज्यादा वर्षा भी होगी और बहुत ज्यादा गर्मी भी एक्सट्रीम पड़ेगी, जो भी इस टाइम पर होगा। और वैसे भी आद्रा नक्षत्र राहु का होता है, तो राहु की अगर आप ट्रेड्स भी देखते हैं तो हर चीज एक्सट्रीम में होती है, अति में होती है।
इसके अलावा जो है जहां भी बुध आदित्य योग बनता है वहां पर वो उन सब चीजों को मल्टीप्लाई करता है। तो ये जो है कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। नॉर्मली सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश इतना फ्रूटफुल नहीं होता है। आप अभी भी देखेंगे कुछ ना कुछ एयर क्रैशेस, एयर एक्सीडेंट्स आप देखते रहेंगे। अग्नि से जुड़ी घटनाएं अभी भी रहेंगी और वायु से जुड़ी घटनाएं अभी भी रहेंगी। इन दिनों में भी आपने कितनी जगह देखा, अभी भी कुछ ना कुछ एयर एक्सीडेंट्स अभी भी चल रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फायर एक्सीडेंट्स भी चल रहे हैं और कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं कि ऐसा ना हो कि बारिश आए तो इतनी ज्यादा है कि मतलब उसका फसल बिल्कुल, यानी प्राकृतिक आपदा, बारिश बहुत ज्यादा भी आ सकती है और कई जगह सूखा पड़ सकता है। और इसके अलावा जैसे कह रही हैं कि हम देख ही रहे हैं एयरलाइंस में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हर दिन कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्स आ रहे हैं, इमरजेंसी लैंडिंग्स हो रही है या फिर फ्लाइट्स ही रद्द होती जा रही हैं। अब प्रतीक जी आपके पास आते हुए देखिए, आज है 17 तारीख और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 16 जुलाई तक ये आने वाले 30 दिन बनते हैं जब बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। इस बीच कौन सा समय ज्यादा क्रिटिकल है और क्यों? तो सर्वप्रथम आपसे ये कहना चाहेंगे, देखिए पिछले शो में भी यही बताया था, जब साल शुरू हो रहा था तब भी यही बताया था, मंगल का साल है, या तो मंगल करता है या दंगल करता है। तो अभी फिलहाल दंगल के मूड में है। तो आपने देखा इजराइल ने विध्वंस कर रखा है, ईरान भी बराबर जवाब दे रहा है जिसकी उम्मीद नहीं थी। सेम रशिया यूक्रेन में हो रहा है, ये बढ़ेगा आने वाले समय में 16 जुलाई तक, क्योंकि सूर्य सत्ता है, राजनेता है, राजनीति है, प्राणवायु है। अब वो राजनीति, राजनेता और प्राणवायु आर्द्रा नक्षत्र में 21 जुलाई को प्रवेश कर रही है। 21 जुलाई को जब आर्द्रा नक्षत्र प्रवेश करेंगे, भारत में जल प्रलय के संकेत दिखते हैं। खास तौर से नॉर्थ ईस्ट का एरिया, बिहार हैवीली इंपैक्ट होने जा रहा है। सरकारों को अभी से ही सचेत हो जाना चाहिए। अगर नॉर्थ की बात करें, यहाँ पर उत्तराखंड एंड ऑल में भी आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी और उसकी बानगी दिख रही है। लगातार 2 हेलीकॉप्टर क्रैश उत्तराखंड में हुए। अब कल की अगर बात करें, जो कल भी एयर इंडिया की फ्लाइट हुई उसका भी नंबर 9 था। तो कंटिन्यूअसली ये 9 नंबर परेशान कर रहा है। तो निश्चित तौर पर 21 जुलाई से स्थिति ज्यादा खराब रहेगी 9 जुलाई तक। 21 जून से माफ करिएगा, 21 जून से 9 जुलाई तक मोस्ट क्रिटिकल है, अदरवाइज 13 जुलाई तक तो यही चलेगा। 9 जुलाई तक क्यों? क्योंकि प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी बृहस्पति अस्त रहेंगे। सूर्य प्लैनेट ऑफ प्राणवायु, ऑक्सीजन, वो वहां पे कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि सूर्य बृहस्पति बुध को राहु की दृष्टि बराबर पड़ रही है। स्थितियां इसलिए गंभीर हैं। किसी बड़े राजनेता का एशिया के अंदर, बांग्लादेश भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, पराभव हो सकता है, उनको भी प्रॉब्लम आएगी। जो कुछ चीजें मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ, बहुत क्लियर भविष्यवाणी है कि आप देखेंगे 9 जुलाई के पहले ये इंपैक्ट होगा। बांग्लादेश में वापस युद्ध भड़क सकता है और इजराइल पाकिस्तान के रिश्ते 9 जुलाई के पहले चरम पर होंगे, चरम पर खराब होंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि इजराइल पाकिस्तान से भी बदला लेना शुरू करते हैं। ये स्थितियां यहाँ गंभीर, ये गंभीर बन रही है। हाँ, अपनी बात पूरी कर लीजिए पहले। खास तौर से अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र जल का नक्षत्र, जैसे शैलेन जी भी बता रहे थे, तो जल से संबंधित इशू आएंगे, जल से संबंधित रोग बढ़ेंगे, जल से संबंधित प्रलय होगी। तो खास तौर पे जो जली इलाके हैं हमारे, वहां पे ध्यान देना होगा। कोस्टल एरियाज पे बहुत ध्यान देना होगा। जल से यात्रा करने से, अभी तक हम बार बार कह रहे थे एयर, हवा, इनसे दूर रहिए, अग्नि से दूर रहिए, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं वायु तत्व की राशि में थे और मंगल केतु अग्नि तत्व की। अब यहाँ जल का भी कॉकटेल आ गया, तो आदमी करे तो करे क्या? सिर्फ पृथ्वी तत्व की राशियां बच रही हैं, वो 2-3 होती हैं, वृषभ, कन्या और मकर। इसके अलावा सब कहीं ना कहीं इस जद में आ रहे हैं। तो थोड़ा जल से भी दूर रहिए। जल से कोई भी, आप लोग गोवा जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ध्यान से, मतलब कोस्टल एरियाज में अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, बिल्कुल हैवी रेनफॉल के भी संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। अब डॉक्टर नितिशा आपके पास आते हुए, दिवाकर जी ने, वान्या जी ने और प्रतीक जी ने सीधे सीधे ये बता दिया, प्राकृतिक आपदा बहुत जगह जल प्रलय के संकेत है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट का एरिया भी आ सकता है, बिहार का एरिया भी आ सकता है, कोस्टल एरियाज भी इंक्लूड है। मैं राजनीति से संबंधित अब आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि इसका असर देश, दुनिया, राजनीति पर भी पड़ने वाला है। जो स्थितियां डॉक्टर नितिशा इस वक्त बनी हुई है, उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता है। देखिए, ईरान और इजराइल दोनों के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भले ही ईरान बार बार ये संकेत दे रहा है कि हाँ, पाकिस्तान साथ है, और जैसे कि अभी प्रतीक जी कह रहे हैं कि इजराइल पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकता है। क्या स्थितियां बन सकती हैं आने वाले समय में, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस भी हैं जो दोनों कंट्रीज में, हालांकि वहां से इवैक्यूएशन धीरे धीरे शुरू हो चुका है। जी, थैंक यू नवजोत जी, और सभी को राधे राधे।
देखिए, जैसे सारी प्रेडिक्शन मैं सुन रही हूँ सबकी, वो बिल्कुल सही है कि राजनीति, क्योंकि राजनीति के जो स्वामी ग्रह वो सूर्य है और स्वामी राशि इसकी सिंह है, और दोनों ही इन्फेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि सिंह राशि में केतु का होना, मंगल का होना, राहु की दृष्टि पड़ना, और सिंह राशि के स्वामी जो सरकार के स्वामी है सूर्य, उनके ऊपर भी अब राहु की दृष्टि पड़ेगी। साथ ही साथ उनके साथ गुरु अस्त हो रहे हैं। यहाँ पे जो गुरु आदित्य राजयोग की बात हो रही है, वो शिव रंजनी राजयोग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे गुरु भी साथ में अस्त हो रहे हैं। तो कई राशियां तो बहुत सपोर्टेड रहेंगी, कई जगह राजनीति में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे, बहुत बड़े बड़े कानून बनेंगे, बहुत बड़ी बड़ी तकनीकी चीजों को सुधारा जाएगा। लेकिन इसके उलट क्या होगा, क्योंकि सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो राहु का नक्षत्र है, गुरु भी आद्रा नक्षत्र में 17 से ही प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या चीजें होंगी कि यहाँ पे बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिलेगी। जनता विवाद करेगी, बगावत पे उतरेगी, युद्ध की स्थितियां बनेंगी, और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है वो ये कि किसी राजनीतिक बड़े इंसान का पद से खुद रिजाइन कर देना या उनकी मृत्यु तक होने के चांसेस बनेंगे। तो कुछ ऐसे बड़े डिसीजन अब होंगे जो हमारे लिए भी अच्छे नहीं होंगे। और जलवायु को लेके तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि वाटर एलिमेंट इस समय बहुत एक्टिवेट है, और मैं उस दिन भी आपसे यही बात कर रही थी, अब समुद्रों में अब जो पानी वाली जितनी भी जगह है, या अगर नॉर्दर्न इंडिया कहें, जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये दोनों बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं। चाहे भूकंप आए, चाहे पहाड़ खिसक जाए, चाहे बारिश ज्यादा हो जाए, चाहे समुद्र में सुनामी आ जाए, अब ये एलिमेंट बहुत ज्यादा, क्योंकि अग्नि तत्व तो पूरा साल ही एक्टिवेट रहने वाला है, वायु तत्व क्योंकि शनि भी अब वक्री होने वाले हैं, तो वायु तत्व वेग बहुत बढ़ने वाला है वायु। बिल्कुल। अब दिवाकर जी आपके पास आते हुए अगर मैं तारीखों की बात करूं, हालांकि 30 दिन हम कह तो रहे हैं, वैसे तो देखिए 28 जुलाई तक मामला थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन उस बीच भी अगर हम देखें तो 17 के बाद शायद थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन 17 दिन 30 दिन का पूरा वक्त बनता है। कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जब सबसे ज्यादा सावधान रहना है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 22 जून 2025 से लेकर के 9 जुलाई के बीच में, तो यह समय तो घातक स्थिति में है। यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा, और स्पष्ट करना कि जितने लोग यहाँ बता रहे हैं सब बहुत अच्छा बता रहे हैं। सर डेट्स बताते जाइए, वापस से डेट बता दीजिए। 22 जून 2025 से लेकर के 9 जुलाई 2025 तक का समय, पूरा समय ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ज्यादा नुकसानदायक है। यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, विशेष करके इस बीच में धार्मिक विवाद, वर्दीधारी जो अधिकारी होंगे उच्च स्तरीय, उनके लिए नुकसानदायक, विशेष करके भारत के पूर्वी क्षेत्र में और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में और विश्व के पश्चिमी क्षेत्र में। भारत से जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर जो IAS रैंक के अधिकारी हैं और जो राजनीतिक व्यक्तित्व हैं बड़े स्तर पर, मंत्री स्तर के जो लोग हैं, उनको विशेष तौर पर सतर्क रहना चाहिए। पूर्वी क्षेत्र में आग से संबंधित बड़ी दुर्घटना की स्थिति बन सकती है। यह भी हो सकता है कि सेना के किसी टुकड़ी पर, चाहे किसी भी गुट द्वारा, उग्रवादी संगठनों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। आग से और पुलिस बल के नुकसान को लेकर के जरूर बचना चाहिए। आगे बता दूं, थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जैसा कि सब लोग बता रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जो ये क्षेत्र है, और इससे रिलेटेड जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, अफगानिस्तान का क्षेत्र है, या इसके आगे बढ़ते चले जाइएगा, यहाँ पर बिजली गिरने से बड़ा नुकसान, तीव्र वायु चलने के कारण नुकसान, भूस्खलन की स्थिति, या ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें ज्यादा संख्या में लोग प्रभावित हों, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले, विशेष करके 22 जून से लेकर के 9 जुलाई के मध्य में। यही दो क्षेत्र ज्यादा प्रभावित करेगा, ज्यादा परेशान करेगा। एक तो पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ज्यादा प्रभावित करेगा। परंतु राष्ट्र के आर्थिक व्यवस्था में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भारत के आर्थिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव को मिलेगा।
भारत के आर्थिक व्यवस्था में सकारात्मक रूप से बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। किसी राष्ट्र के साथ नए व्यापारिक संबंध भी स्थापित हो सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन जरूर आएगा। चलिए, कुछ तो पॉजिटिव नजर आया। वान्या जी, सब डरा रहे हैं, कहीं राहत वाली बात भी है कि नहीं, बताइए जरा। नहीं, देखिए इसमें कुछ चीजें पॉजिटिव भी होंगे। हम गुड न्यूज वाले ना, इसलिए हम गुड न्यूज तो दे दे कुछ। जी जी, सूर्य जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल साइड हम और ज्यादा ग्रो करेंगे। एआई में जो है हम और ज्यादा जो है ग्रो करने वाले हैं। राहु कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को भी दर्शाता है, लेकिन ओवरऑल इस टाइम पर थोड़ा सा टाइम टफ है। आप लोगों को और ज्यादा स्पिरिचुअल होते दिखेंगे। मंगल का साल है, 9 की आप शेप भी देखिए। 9 जो है ईश्वर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, अनलाइक 6 जो कि पहले जमीन पर है, मटेरियलिस्टिक है। तो लोग आप इस साल देखिए नवजोत जी, इस एयर क्रैश के बाद तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं लोग। जो है इस एयर क्रैश से भी बहुत सारे मैसेजेस को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा लेसर ऑन द मटेरियलिस्टिक साइड जो है वो चीजें थोड़ी कम होंगी। होलिस्टिक की तरफ, आयुर्वेदा की तरफ चीजें जो है बढ़ेंगी। लेकिन अभी भी जो है एयर एक्सीडेंट्स होंगे। ये जो वॉर है इजराइल ईरान, ये अभी और ज्यादा पीक पर ही जाने वाला है। ये अभी रुकने और थमने का नाम जो है अभी नहीं लेगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए अभी खतरा है, एशियन कंट्रीज के लिए अभी भी जो है वो खतरा जो है बना हुआ है। हालांकि ये जो समय होगा स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा। ओवरऑल एज अ कंट्री तो हम ग्रो करेंगे, बट कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन रहेगा। वाटर रिलेटेड कोई भी डिजीजेस, वाटर रिलेटेड इन्फेक्शंस जो है वो भी आ सकते हैं। बारिश होगी तो इतना अति में होगी, एक्सट्रीम में होगी, और उसके बाद गर्मी फिर से पड़ेगी और वो भी एक्सट्रीम में ही पड़ेगी। आप जो देखेंगे अग्नि तत्व घटनाएं जो है अभी भी जो है बढ़ेंगी, और जो भी घटनाएं होंगी उसमें मास इंपैक्ट होगा। शनि जो है मासेस का कारक होता है। रिसेंट पास्ट में भी आपने देखा जितने भी इंसिडेंट्स हैं वहां मल्टीपल लोग इंपैक्ट हो रहे हैं, कोई सिंगल लोगों को हिट नहीं हो रहा है। तो मल्टीपल लोग, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कोई बड़ा राजनेता जो है रिजाइन कर सकता है। ये भी हो सकता है कि जनता जो है नेताओं से जो है अग्रीमेंट में ही ना हो, सिंक ही ना हो, जिस वजह से कुछ ना कुछ उथल पुथल जो है इस समय पर बहुत ज्यादा मिलेगा। और आप कुछ ऐसी फॉरेस्ट में बिजली गिरने से डेथ्स और कुछ एनिमल किंगडम पर भी आप काफी इंपैक्ट देखेंगे। मैंने आपको बोला था कुछ पॉजिटिव खबर दीजिए, कुछ तो होप, कुछ तो उम्मीद हमें बताइए। प्रतीक जी, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, कैसे जिएंगे लोग? कुछ तो अच्छी खबर बताइए, गुड न्यूज वाले हैं हम। नवजोत जी, आप ही कहती ना सच को हम दिखाते हैं। हाँ, तो इसलिए हम सच को बता रहे हैं आज। नहीं, लेकिन आप दिखाते हैं तो हम बता रहे हैं। डराए नहीं, हम अलर्ट जरूर करते हैं, हम डराए नहीं। तो मैं कहता हूँ ना, सावधान, डरना मना है लेकिन सावधान रहना है। तो पॉजिटिव बताएंगे फिर निगेटिव भी बताएंगे, और विद पिंच ऑफ सॉल्ट हमें लेना है निगेटिव को भी, और सावधानी रखनी है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है ये समझिए वापस। भारत सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, इजराइल ईरान सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं वर्ल्ड में इस समय। भारत की मार्केज बनाते हैं मंगल इंपैक्टेड है इस समय हैविली, इसलिए भारत इंपैक्टेड है। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी कहीं ना कहीं G7 से लेके कहीं कुछ जगहों पे दो तरह की खबरें आई कि उतना जितना उनका वैभव है उतना नहीं दिखा इस बार, तो वो भी मंगल ड्रिवन है। तो वो चीजें दिख रही हैं, मंगल ड्रिवन लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब एक और बात, बार बार एयर इंडिया की बात हो रही, क्यों हो रही है? पूरे फ्लाइट के अंदर से लेके बाहर तक वो रेड कलर यूज करते हैं, सीटों से लेके टॉयलेट से लेके बाहर तक रेड कलर का डोमिनेंस मंगल का है। इसीलिए मंगल खास तौर से एयर इंडिया को सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। दूसरी वजह, मंगल साउथ दिशा का कारक है, तो वहां पे भी स्थितियां खराब होंगी। अब आपने कहा क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, तो भारत की कुंडली के हिसाब से समय अच्छा नहीं है। जल प्रलय, अर्थक्वेक 9 और 13 जुलाई के पहले पहले भारत में देखे जाएंगे। राजनीतिक उठापटक भी होगी। बंगाल हैविली इंपैक्टेड होने जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट हैविली इंपैक्टेड होने जा रहा है, नॉर्थ में उत्तराखंड वगैरह हैविली इंपैक्टेड होने जा रहे हैं जल प्रलय से। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, पॉजिटिव यह है इस दौरान शेयर मार्केट अच्छा रिटर्न करेगी, पैसे लगा सकते हैं। इस दौरान खास तौर से देखा जाए टेक्नोलॉजी जॉब वालों को राहत मिलेगी, जॉब्स बढ़ेंगी भारत में, भारत की जीडीपी इन सब के बावजूद बेहतर होगी। भारत की इस व्यवस्था कहीं ना कहीं बेहतर, जॉब वालों को लाभ।
जिन लोगों कर्ज तले दबे हुए उनके लिए राहत की खबर आएगी, वहां पे भी राहत मिलेगी। तो ये कुछ गुड न्यूज़ भी हैं। बृहस्पति अस्त है, इसलिए विवाह में देरी हो सकती है, प्रेम प्रसंग में ये हो सकता है घर वाले ना माने 13 जुलाई तक, उसके बाद वहां पे भी राहत मिलेगी। ये सब चीजें इंपैक्ट होती हुई दिखती हैं। नौकरी जैसी चल रही भैया वैसे चलने दो, 16 जुलाई के बाद बदलने की कोशिश करना, तब जॉब बढ़ेंगी भी और बेहतर होंगी। उसी के साथ साथ व्यापार में मुनाफे वाला समय चल रहा है, स्थितियां बेहतर होगी क्योंकि बुध आदित्य योग बना के चीजों में बेहतरी लाएंगे। अब नुकसान समझ लीजिए। नुकसान निश्चित तौर पर अर्थक्वेक, जल प्रलय, भारत का नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ कोना, साउथ वेस्ट और साउथ कोना हैवीली इंपैक्ट होगा। हो सकता है साउथ में किसी सरकार तक को भी गिरने तक की नौबत आ जाए। यही चीजें देखी जाएंगी बंगाल में। बंगाल में स्थिति खराब होगी। भारतवर्ष इससे हैवीली इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि मार्केट बनाता है और खास तौर से कहते हैं देश दशा काल का असर पड़ता है। भारत की कुंडली के अलावा हमारे राजा की कुंडली का भी असर है। हमारे राजा वृश्चिक लग्न लेके पैदा हुए हैं जो कि प्रधानमंत्री होते हैं भारतवर्ष में संविधान के हिसाब से, वो भी इंपैक्टेड है इस दौरान। तो कहीं ना उनके लिए हुए डिसीजन में भी जनता में कहीं ना कहीं रोष व्याप्त होगा, गुस्सा होगा और यही सब चीजें की वजह से हम कह रहे हैं गृह युद्ध, तमाम तरह के और स्थितियां खराब होती हुई दिख रही हैं। रिश्ते टूटेंगे। सोनम जैसे जो अभी कांड हुआ है राजा वाला, इस जैसे 13 जुलाई तक और दसियों और आपको कांड मिलेंगे और बढ़ेंगे। इसको थोड़ा और बारीकी से हम समझेंगे, तारीखों की भी बात करेंगे और आपकी राशि के हिसाब से भी जानेंगे किन पर कितना असर होगा, कितना अलर्ट आपको रहने की जरूरत है और कितना पॉजिटिव है राशियों के लिए, ये सब जानेंगे। डॉक्टर नितिशा आप ही के पास आऊंगे इस ब्रेक के बाद। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सूर्य ने किया है राशि परिवर्तन और गुरु है अस्त, और ऐसे में आने वाले 30 दिन बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। असर हर जगह होगा, मौसम पर होगा, सियासत पर होगा, दुनिया देश हर जगह पर इसका असर होने वाला है। ये सब तो हमने जान लिया। अब डॉक्टर नितिशा आपके पास आते हुए हर कोई जानना चाहता है कि उस पर कितना असर होगा। पर्टिकुलरली अगर हम राशियों की बात करें, वो राशियां बताइए जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली और उनके उपाय भी। आपका ऑडियो म्यूट है डॉक्टर नितिशा। पांच राशियां बहुत ज्यादा अच्छे उसमें रहने वाली हैं, जहां पे मैं तुला राशि को, सिंह राशि को, कन्या राशि को, मिथुन राशि को, धनु राशि को काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में देख पा रही हूँ। तो ये पांच राशियां तो बहुत अच्छी उसमें रहेंगी, लेकिन जो राशियां बच रही हैं उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर बनेगी। रेमेडी बताने से पहले मैं कुछ और चीजें भी यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जो आद्रा नक्षत्र है उसे तूफान का नक्षत्र या दुख का नक्षत्र भी कहा गया है। उसका नाम ही आद्रा है, यानी वहां पे आर्द्रता है, नमी है। तो यहाँ पर भय की स्थिति, विघटन की स्थिति, साथ ही साथ अवसाद की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। तो कुछ राशि वाले भय और अवसाद के कारण भी कठिनाइयों में जाएंगे और कुछ राशि वालों के लिए यह समय सच में बहुत अच्छा है, क्योंकि मिथुन राशि, अगर मैं भारत की भी कुंडली की बात करूं तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, क्योंकि सेकंड हाउस फाइनेंस के हाउस में सूर्य और गुरु की युति हो रही है। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो रही है। टेक्निकल बहुत आगे जा रहे हैं, एआई बहुत आगे जा रही है, संचार, दूर संचार की जितनी भी प्रोसेस है वो बहुत आगे बढ़ रही है। और साथ ही साथ जॉब्स इस समय बहुत ज्यादा, व्यवसाय इस समय बढ़ेंगे। ये पूरे प्रॉपर भारत के लिए अच्छी राशियों पर अच्छा इम्पैक्ट है, बुरी राशियों पर थोड़ा सा बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं राजनीति की यहाँ पर बात करूं तो बहुत बड़े बदलाव इस समय देखने को मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान जो देने वाली जो राशियां हैं वो है जल तत्व की राशियां, वो है वायु तत्व की राशियां, क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि फ्लाइट क्रैश हो रहे हैं या अग्नि लग रही है। अब वो अग्नि फैलेगी, क्योंकि वायु के कारण अग्नि तत्व और ज्यादा फैलेगा, या तूफान भी आएगा तो फैलता हुआ आएगा। और जो डेथ होगी ना वो बहुत भीड़ में होगी, यानी प्रॉब्लम्स भीड़ में आने वाली हैं, बढ़ने वाली हैं, जहाँ पे लोग ज्यादा है। ऐसी कंडीशंस इस समय ग्रहों की बन रही है। बिल्कुल। अब आपके पास दिवाकर त्रिपाठी आते हुए अब राशियों की ही बात कीजिए, वो राशियां जो ज्यादा प्रभावित होंगी और वो जिनको थोड़ा तसल्ली और सुकून से जो लोग रह सकते हैं। जी, इसको शुरू करने के पहले एक चीज छूट गया, उसको बता दूं। हाँ। कि यह जो परिवर्तन है वो चीन और अमेरिका के लिए कुछ बुरी खबर लेकर आएंगी और ये तनाव दे देंगी अगला एक महीना इन दोनों के लिए।
किसी न किसी क्षेत्र से बड़ा तनाव उत्पन्न करने वाला है अमेरिका और चीन के लिए। बहुत घातक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अच्छा राशियों की बात करें, इसी पर एक और सवाल जरा दिवाकर त्रिपाठी बताते जाइए, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त इजराइल और ईरान में बनी हुई है वो आप कहां तक देख रहे हैं? क्योंकि दुनिया भी कहीं ना कहीं सबकी नजर उसी स्थिति पर है। आशंकाएं ये हैं कि कहीं ये वर्ल्ड वॉर का संकेत तो नहीं है, जंग लंबी चलेगी या कम चलेगी, देश दुनिया खासतौर पर भारत पर कितना असर है और इसका दुनिया पर असर कितना है, जरा संक्षेप में बता दीजिए इस पर। देखिए, अभी हम बताए हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उथल पुथल ज्यादा होगा, बड़ी दुर्घटना होगी। इसमें मुझे यही डर है कि परमाणु हथियार न छोड़ दिए जाएं इन राष्ट्रों में किसी से, और इसके जद में पाकिस्तान भी आएगा, ईरान की स्थिति भी खराब होगी और इजराइल में भी नुकसान होगा काफी मात्रा में। और इसका जो परिणति परमाणु बम की तरफ जा सकता है, जिसमें कम से कम 10 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। ये मैं बार बार यही एंगल पर इशारा कर रहा हूं कि कहते हैं लोग ना कि डराना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इनडायरेक्ट में कहता हूं कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बड़ा नुकसान हो सकता है। यह भारत के भी क्षेत्र में हो सकता है और भारत से के बाहर भी देखेंगे तो इस क्षेत्रों में बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। जंग लंबी चल सकती है, इसका मतलब लंबी चलेगी। हाँ, लंबी बिल्कुल चलेगी, और ये स्थिति तब तक बनेगी जब तक सूर्य सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश नहीं कर जाएंगे, यानी 15 सितंबर तक ये स्थितियां नकारात्मकता के साथ बनी रहेंगी। ठीक है, अब आप इस राशि की तरफ आते हैं। राशियों में हम आते हैं तो अच्छी की बात पहले करें, क्योंकि गुड न्यूज टुडे की बात हो रही है तो पहले गुड वाली बात कर लिया जाए। तो वृषभ राशि के लिए अब आर्थिक परिवर्तन होगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा, परंतु थोड़ा सा गृह और वाहन को लेकर के खर्च पर कंट्रोल करेंगे तो बेहतर होगा। दूरस्थ यात्रा में पश्चिमी देशों की यात्रा न करें, पूर्व क्षेत्र में जाना हो तो जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वृष राशि के लिए, ये अच्छी बात है। मिथुन के लिए प्रभाव बढ़ेगा, प्रभुत्व बढ़ेगा, वर्चस्व में वृद्धि होगी, सुख बढ़ेगा, इकोनॉमिकल कंडीशन में सुधार होगा और जिद छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा इनके लिए। फिर उसके बाद हम सिंह की बात करेंगे तो सिंह राशि के लिए भी आर्थिक प्रगति होगी, सम्मान बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी और सुख बढ़ेगा। उसके बाद तुला की बात करेंगे तो तुला में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी, चारों चतुर्मुखी विकास होगा, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा और आर्थिक प्रगति होगी। शेयर बाजार से भी इनको अच्छा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आएंगे हम कुंभ पर, तो कुंभ के लिए भी एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसमें पहला आर्थिक होगा, दूसरा पारिवारिक होगा और सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्रोध पर अगर नियंत्रण करेंगे तो पारिवारिक जीवन भी इनका बहुत अच्छा जाएगा, ये तो अच्छी बात हो गई। तनाव में मेष राशि तनाव में जरूर होगा, उसका मूल कारण यह भी है कि शनि द्वादश भाव में है और धन भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी और लग्नेश पीड़ित हैं तो मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर इनको तनाव हो सकता है और इनको बड़ी यात्राओं से बचना चाहिए। साथ ही साथ तीव्र गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए, चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बनती हुई इनको दिखाई दे रही है। उसके बाद हम आएंगे कर्क की बात, तो कर्क के लिए भी स्वास्थ्यगत दिक्कत, विशेष करके पेट की समस्या और पैर में चोट दर्द की स्थिति बन सकती है, बड़ा खर्च बढ़ सकता है, चाहे वो पारिवारिक खर्च हो, भाई बहनों पर खर्च बढ़ जाए, यानी खर्च में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। उसके बाद हम कन्या राशि की बात करेंगे तो कन्या राशि में कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा, साथ में खर्च बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा, खर्च बढ़ेगा और दाम्पत्य में थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा, इसलिए इनको मेंटेन करना पड़ेगा दाम्पत्य जीवन को। परंतु इससे भी ज्यादा मजबूती ध्यान देना है कि मेंटल स्ट्रेस इनका बढ़ेगा और वहां पर अगर सचेत नहीं होंगे तो इनको नुकसान ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक की, तो वृश्चिक के लिए भी चूंकि पंचमेश बृहस्पति अस्त हैं, साथ में सूर्य दशम के कारक होकर के 8वें चले जा रहे हैं, साथ में मंगल लग्नेश पीड़ित हैं, तो मन स्थिति, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा तीनों इनका खराब हो सकता है। बीपी की शिकायत यदि पहले से है तो इस बीच में इनको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्यगत नुकसान हो सकता है, इसलिए इस बीच में इनको जरूर ध्यान देना चाहिए। धनु के लिए दाम्पत्य जीवन ज्यादा प्रभावित करेगा और
थोड़ा सा मातृपक्ष कमजोर रहेगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र पर भी परिवर्तन देखने को मिलेगा नकारात्मक रूप से, जैसे कोई टारगेट दिया गया है या कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ तनाव इनको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि इनके 10वें भाव पर पड़ेगी तो वो परेशान करेगा। मकर के लिए भी खराब कहा जाएगा, विशेष करके स्वास्थ्य के दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, और रोग इसलिए क्योंकि 6ठे भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति है, वहां पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़ा सा पिता का स्वास्थ्य खराब होना, मुकदमों में तनाव हो जाना और भाई बहनों को लेकर के तनाव बढ़ना, इसलिए पारिवारिक तनाव इनको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए खान पान पर इनको ध्यान देना पड़ेगा। एक राशि है अंतिम मीन राशि, तो मीन राशि का मिला जुला असर आएगा, बहुत नकारात्मक नहीं तो बहुत सकारात्मक नहीं। खर्च बढ़ेगा, मानसिक तीव्रता में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब हम न्यूमरोलॉजिकली भी जान लेते हैं वान्या आर्या जी से, नंबर्स वो जिनको सावधान रहना है और करना क्या है, और साथ ही हमें तारीखें भी बताती चलिएगा कि किस दिन हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। जी देखिए, अभी जो है आप लोगों को जिनका भी जो मूलांक 4, 7, 8 है या फिर 9 है, या फिर कुछ पर्टिकुलर डेट्स जो 4 पर आती हैं, 7 पर आती हैं या फिर 9 पर आती हैं, जिस पे दिन अगर 7 में मंगलवार पड़ रहा है तो वो टाइम जो है अभी टफ है। तो आप जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो भी मेलेफिक नंबर्स हैं 4, 7, 8, उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहने का है। जहां भी 9 की एनर्जीज है, एक मैं और जेनेरिक सजेशन देना चाहूंगी जो आप सभी राशि वाले कर सकते हो, कि बहुत ज्यादा एक्सेस रेड कलर नहीं यूज करना आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मंगल का रंग होता है। तो इस टाइम पर अगर आपके चार्ट में किसी भी कारणवश अगर आपका मंगल अच्छा नहीं है तो आप जो है एक्सेस रेड से थोड़ा सा इस टाइम पर बचेंगे। दूसरी बात, ये जो करंट गोचर है सिंह राशि के लिए, वृषभ के लिए, तुला के लिए और कन्या के लिए ये काफी अच्छा है। सिंह को फाइनेंशियल बेनिफिट्स काफी होंगे। वृषभ में भी मैं देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ धन का आगमन आपकी फैमिली साइड से इस टाइम पर आपको मिलेगा। तुला की अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं लक आपको इस समय पर फेवर करेगा। कन्या के लिए ये टाइम जो है आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छा है। वहीं अगर हम थोड़ा नेगेटिव की बात करते हैं तो कर्क राशि को इस टाइम पर बहुत संभल के रहने की जरूरत है। आपके खर्चे, आपकी हेल्थ जो है वो इस टाइम पर खराब हो सकते हैं। अपने एक्सपेंसेस पर आप कंट्रोल रखें, हॉस्पिटलाइजेशन से जो है बचें, इससे पहले ही अपनी जो है हेल्थ पर ध्यान दें। आप सभी लोग एक्सरसाइज करें, जिससे मंगल जो है काफी ज्यादा अच्छा होता है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, कोई लंबी बीमारी के योग दिखते हैं, ध्यान रखें अपना बहुत अच्छे से। हनुमान चालीसा जो है आप रेगुलर जो है करते रहे, सूर्य को नियमित जल देते रहे। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य जो है आपके 6ठे भाव से गोचर करेंगे, तो इस टाइम पर छोटी मोटी बीमारियां जो है आपको लगी रह सकती हैं। तो इस टाइम पर आपको अपने हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉशियस और कॉन्शियस रहना है। मूल मंत्र को जेनेरिक रेमेडीज जो सारी राशि वाले कर सकते हैं, रेगुलर हनुमान चालीसा का जाप, रेड का एक लिमिट में यूज करना, 4, 7, 8 के डेट्स को ट्रैवल के लिए अवॉइड करना, 9 के डेट्स को ट्रैवल के लिए अवॉइड करना। टोटल डेट का टोटल भी अगर 4, 7, 8 आता है या फिर मंगलवार आता है, रेगुलर जो है हनुमान जी के मंदिर आपको जाना है। और जो लेबर क्लास होती है उनका आपको ट्यूसडे को कुछ रेड जो है आप जरूर जो है डोनेशन में लाएं, और जो है राम स्तुति करते रहें, और घर पर राम नाम का 108 बार जरूर आप जो है जाप करें, और कवच करते रहें। हनुमान कवच आप जितना करेंगे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अब प्रतीक जी, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? देखिए, अगर राशि अनुसार बात करें उसके पहले न्यूमरोलॉजी नंबर्स भी बताइएगा। हाँ, तो सबसे पहले नंबर्स की बात करें तो सारा इम्पैक्ट दिखता है 7 और 9 पर। छोटा मोटा इम्पैक्ट 2 और 4 पर भी आएगा। 2 पर थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी इम्पैक्ट होते हैं, भावुक हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बीच का न्यूट्रल मतलब बैलेंस रहना उन्हें नहीं समझ में आता, या तो पॉजिटिव रहते हैं या नेगेटिव रहते हैं। सो 2, 4, 7, 9 इम्पैक्ट हो रहा है, जिसमें से 4 और 9 मैक्सिमम हो रहा है, और 7 क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर राहु का, राहु इम्पैक्टेड है, केतु इम्पैक्टेड है मंगल के साथ, 7 नंबर, 9 नंबर साल मंगल का है और मंगल केतु की युति है। तो 4, 7, 9 ज़्यादा इम्पैक्ट है 2 के बाद। बाकी सब नंबर वालों को डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, हम नहीं डरा रहे हैं और बहुत क्लियर कह रहे हैं, दुनिया खत्म होने नहीं जा रही है। ये सब चीज़ें आपदाएं आएंगी और चली जाएंगी, बस आपको क्या करना है, राम रक्षा स्तोत्र इसका पाठ करें। ये नंबर्स वाले, बल्कि 1 से 9 नंबर वाले सभी भी इसका पाठ करें। जो भी समस्याएं छोटी मोटी हैं भी वो टल जाएंगी। जैसे कि आपने देखा, कई लोगों की फ्लाइट छूटी, कई लोग बच भी गए। अब आगे आते हैं राशियों पर। तो देखिए, मेष राशि, शुक्र स्वयं विराजमान है 29 जून तक लग्न में, और शुक्र के पास संजीवनी बूटी है।
मृत को भी जिंदा करने की कला है, तो इसलिए परेशानी नहीं है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं मेष लग्न मेष राशि वालों को मुझे नहीं दिखती, यहाँ कोई परेशानी नहीं दिखती। वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों, यहाँ पर भी कोई परेशानी नहीं दिखती, आप भी सिर्फ अपनी पूजा पाठ रेगुलर करते रहें। मिथुन लग्न मिथुन राशि, परेशानी दिखती है क्योंकि यहाँ बृहस्पति लग्न में बैठकर ऋषि पराशर लिखते हैं 1 लाख दोष दूर करते हैं, लेकिन जब मजबूत हों तब, अभी अस्त है, तो इसलिए प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी सूर्य दोनों कमजोर हैं, स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं है। कर्क लग्न कर्क राशि वालों, कोई भी समस्या नहीं दिखती, आप एंजॉय कर सकते हैं। सिंह राशि, सबसे ज्यादा इंपैक्ट कुछ हो रहा है तो सिंह लग्न सिंह राशि वाले हो रहे हैं, मंगल केतु की युति यही है, हर किसी को नहीं डरना है। सिंह लग्न सिंह राशि वालों जिनकी मंगल केतु की दशा या अंतर चल रही है उनके लिए ज्यादा नुकसान है, अदरवाइज आपकी भी लाइफ कट जाएगी राम रक्षा स्त्रोत से ही। कन्या लग्न कन्या राशि, कोई इशू नहीं। तुला लग्न तुला राशि, कोई इशू नहीं। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि, कोई इशू नहीं। धनु लग्न धनु राशि, कोई इशू नहीं। मकर लग्न मकर राशि, कोई इशू नहीं। कुंभ लग्न कुंभ राशि, इशू है, स्थितियां गंभीर हैं क्योंकि खास तौर से राहु बैठे हैं, वायु तत्व में बैठे हैं और यही भड़का रहे हैं। मंगल केतु राहु जैमिनी ज्योतिष में कहा गया है सप्तम भाव युद्ध का होता है, राहु उसको भड़काने का काम करता है साम दाम दंड भेद से, तो युद्ध भड़केंगे। कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले जो नेता हैं लीडर हैं उनकी पोजीशन जा सकती है, उस कंट्रियों को नुकसान होगा। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न मीन राशि, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। शनि जहां बैठते हैं कहते हैं वहां की हानि नहीं करते हैं, बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां की हानि करते हैं, इसलिए मिथुन को मैंने कहा हानि हो सकती है। मिथुन मीन लग्न मीन राशि वालों को कोई हानि नहीं दिखती। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप ईरान को भी सम करते हैं ना तो 9 आता है, तो इस तरह की जो भी कंट्रीज हैं जिनका सम 9 आ रहा है, जिनके नेताओं पे 9 आ रहा है, जो सेलिब्रिटीज है जिनका नंबर 9 पे एंड होता है, नेम एंड होता है 9 पर, वहां स्थितियां खराब हैं। जिनका 7 पे एंड होता है वहां स्थितियां खराब हैं। तो भाई 9 नंबर, अगर 6 नंबर हटा दिए जाए, 3 ही नंबर तो डेंजर जोन में है। राशियों की बात करें तो 3 से 4 राशियां डेंजर जोन में है, तो इसलिए डरना घबराना नहीं है। हाँ, इन राशि वालों को थोड़ा एहतियात रखनी है, उस पर भी बहुत सूक्ष्म ज्योतिष होता है। आपकी वो दशा चल रही हो, अंतर चल रहा हो, ऐसे नहीं चीजें हो जाती हैं कि आपकी सिंह राशि है तो मान लीजिए आपके लिए 28 जुलाई 13 जुलाई 9 जुलाई जो हमने डेट्स बताई हैं सब खराबी है। 21 जून से शुरू हो रहा है सारा ताना बाना, जो कि विध्वंसक है जल प्रलय के लिए, अर्थक्वेक के लिए। 9 जुलाई तक बहुत, 13 जुलाई तक, उसके बाद 13 जुलाई के बाद लास्ट फेज 28 जुलाई तक, जो कि सबसे हल्का होगा। तो डरना घबराना नहीं है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, सब आपकी रक्षा करेगा। तो आने वाले 30 दिन डरना नहीं घबराना नहीं, लेकिन सावधान जरूर रहना। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।